Good morning, students. Today our topic is class 8 SS subject, chapter number 2, unit 3rd, Ideals of our Constitution. हमारा आदर्श संविधान के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे जो कि यानी कि टाइप में हमारे जो दे रखे हैं टॉपिक, वो होगा हमारा द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे उसको बनाया गया, फंडामेंटल राइट्स, किन किन राइट्स को इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या हुई थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट की पॉलिसी है उसके सिद्धांत, प्रत्यक्ष सिद्धांत क्या है। और नेक्स्ट होगा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषता। सबसे पहले हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड द vital and core framework of a country. It also contains the national goals which form the foundation of a country. एक कंट्री का जो यानी कि उसका जो राष्ट्र बनाने के लिए जो कंटेंट्स हमारे गोल्स होते हैं, उन सभी को इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें उनको डिफाइंड किया गया है, इसमें उनको ऐड किया गया है, रिटर्न किया गया है। तो एक फ्रेमवर्क जो बनाया गया है उसी में पूरी में कंट्री के लिए जो भी हमने रूल रेगुलेशन बनाए हैं सभी को, या जो राइट्स लोगों को मिले हुए हैं सभी ऐड कर रखे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक होगा द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन हैड द विजन ऑफ रैपिडली प्रोग्रेसिंग इंडिया। तो यहाँ पे जो भारत है वो जल्दी जो प्रोग्रेस करने वाला विज़न है वो हमारा संविधान, भारतीय संविधान के माध्यम से ही उनको फाउंड किया गया। द सेट फॉर द सर्टेन वैल्यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रियलाइजिंग द विजन। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द ड्राफ्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच वाज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, मुजरिज एंड नालनी राजन घोष वाज सम इम्पोर्टेंट फिगर्स इन द असेंबली। इस असेंबली के ये सभी मुख्य लोग थे। सरोजनी नायडू, हंस मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमित कौर वर इम्पोर्टेंट वुमेन मेंबर्स। ये उसके इम्पोर्टेंट वुमेन्स मेंबर थे, यानी कि औरतें भी इसमें शामिल थी। इसमें जेंट्स और लेडीज दोनों के बारे में बताया गया है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज द सच्चिदानंद सिन्हा, बट लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली meet for the first time on 9th December 1946 को इसको मनाया बारे में बात की थी। On the 4th August 1947 during the meeting of the assembly, a proposal for forming various committees was presented which include a committee on fundamental rights, the Union Power Committees and Union Constitute Committees. On 29th August 1947, the drafting committee was appointed with the Ambedkar as the chairman along with 6 other members. डॉक्टर जो अम्बेडकर थे ये और 6 अदर मेंबर्स को इनको 1947 में ही ड्राफ्ट कमेटी में अपॉइंट दिया गया था। और इसी के साथ साथ जो हमारा a draft constitution was prepared by the committees and submitted on the assembly on 4th November 1947। तो 4 नवंबर 1947 को इस असेंबली में इसको सबमिट कमेटी के माध्यम से कराया गया था। The assembly sessions open the public for the 166 days spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days before adopting the constitution। संविधान को यहाँ पे एडप्ट करने में यानी कि बनाने में जो यहाँ पे समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन का लगा था, और इसको स्प्रेड करने के लिए जिसका ओपन सेशन था पब्लिक के लिए वो 166 डेज़ का था।
द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट वाज द पास ऑन 26 नवंबर 1949 और ये ड्राफ्ट जो था जिसको पास किया गया था संविधान में वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी हमें ज़रूरत क्यों नहीं थी। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। द फर्स्ट रीजन, इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द सिटीजन पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार में जो ये कार्य किए जाते थे वो सभी हमारी लोकतांत्रिक सरकार जो सिटीजन पार्टिसिपेट करती उन्हीं के माध्यम से इनको किया जाता था। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द विच ऑफ द गवर्नमेंट पावर एंड सिटीजन राइट्स and clearly defined it prevent the government from missing the rights and thus the safeguards of the right of citizens। तो सभी के लिए जो समान रूप से अधिकार दिए गए हैं या जो भी यहाँ पे नियम बनाए जाते हैं उन सभी को सेफ रखने के लिए यहाँ पे संविधान की जो आवश्यकता हुई थी। नेक्स्ट है, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर डॉक्यूमेंट बट ए लिविंग डॉक्यूमेंट। उनको जीवित रखने के लिए भी बनाया गया था। दिस मीन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रो एंड इवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट। ज़रूरत को पूरा करने के लिए या एस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट, थर्ड रीजन, it consists of certain ideals that form the basis of the kind country that we aspire of the as citizens. That is, it tells of the fundamental natures of our societies. Reason 4, the country is usually made up of the different communities of people. The constitution helps serve as a set of rules, principles that all person a country can agree upon. Reason 5, the constitution defines the nature of a country political system in a democratic we choose our leaders so that they can exercise power and act responsibility on our behalf, but often they misuse their authority. The constitution lays down the rules that guards against this misuse of power by our political leaders। तो ये जो बनाया गया था, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जीवित रखने के लिए संविधान बनाया गया था। यहाँ पे जो उनको पावर जो मिली हुई होती है, जो पॉलिटिक्स लीडर होते हैं उनको जो पावर मिली हुई होती है वो पावर का वो मिसयूज़ ना करें, इसलिए भी हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हुई थी। और यहाँ पे जो फंडामेंटल जो नेचर्स फंडामेंटल है हमारी सोसाइटी के लिए उन सभी का समान रूप से हम इक्वल यूज़ कर सकें, तो इसलिए भी यहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट होगा हमारा फीचर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषता यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे हमारी जो साइलेंट फीचर्स होंगी, सबसे पहला होगा हमारा डेमोक्रेसी। तो जो हमारा संविधान का सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है वो हमारी सरकार का प्रजातांत्रिक रूप देता है, जो 21 वर्ष से अधिक सभी नागरिक मतदान देना या अपने प्रतिनिधि चुनने के योग्य हो जाते हैं और 5 साल के अंतराल में ये चुनाव होते रहते हैं और इसी के माध्यम से हमारा समानता ये देता है। नेक्स्ट दे रखा है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, समाजवाद, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा, राजनीति के कार्य सिद्धांत, नागरिकता, भारत में धर्मनिरपेक्ष की प्रतिष्ठा, एक प्रजातांत्रिक रूप में भारत, ये सभी इसकी प्रमुख विशेषताएं दिखा रखी है। मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करना, श्रेष्ठ आदर्शों का पालन करना, राष्ट्र को सुरक्षित रखना, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होना, सौहार्द को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय समिति के प्रति आदर होना। तो ये सभी क्या है हमारी इसकी विशेषताएं हैं जो कि हम इसमें फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विद ए प्रीमेबल। द प्रीमेबल मीन्स एन इंट्रोडक्शन इन विच द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन, जिसमें उसका उद्देश्य दिया हुआ होता है।
इट कंटेन्स द आइडल एंड बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक प्रिंसिपल्स भी इसके दिखा रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। द प्रीमेबल दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू अचीव दिस आइडल्स। जो आइडल्स दे रखे हैं वो हमारे इस प्रीमेबल में दे रखे हैं, यानी कि इस प्रीमेबल में ही ये सारे हमारे जो अचीव्स होते हैं, अचीव्स आइडल्स, वो सभी इसमें हमारे ऐड किए गए हैं। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोशलिस्ट, स्क्वालिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, तो ये सभी इसमें हमारा प्रीमेबल में ऐड किया हुआ है। जो आपको ये बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा है ये प्रीमेबल है और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट ऐड गए। द साइलेंट फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज से ए डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे भारतीय संविधान लिखित संविधान है। क्यों है लिखित? क्योंकि उसमें जो भी हम नियम बनाते हैं देश के लिए, जो भी दूसरों को अधिकार देते हैं या दूसरों के लिए जो हम कर्तव्य निभाने के लिए ड्यूटीज़ जो देते हैं, उन सभी को निभाने के लिए हमें वो रिटन में वहाँ पे रखने पड़ते हैं कि कौन किस प्रकार से यदि वो इनका उल्लंघन करते हैं, इनके अगेंस्ट होते हैं, तो किस प्रकार से उनको सज़ा देनी होती है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे लंबा संविधान, लिखित संविधान माना गया है। नो अदर्स कॉन्स्टिट्यूशन हैव गॉन इनटू सच मिनट डिटेल्स एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा एक भी और कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का नहीं है जिसमें हर तरह की चीज़ों को उसमें लिखा गया हो विद डिटेल, लेकिन भारतीय संविधान में विद डिटेल उसमें लिखा गया। ओरिजिनली इट इज़ द डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। ये इसमें जो भाग हैं वो 22 हैं। आर्टिकल 395 है और जो यहाँ पे सूचियाँ दे रखी हैं वो हमारी 8 है, जो शेड्यूल्स दे रखे हैं। तो लेटर ऑन द 4 मोर शेड्यूल्स वर द एडेड टू इट। तो इसमें 4 से भी ज़्यादा शेड्यूल्स को ऐड कर रखा है। इट एलिब्रेट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल, स्टेट, लोकल, यानी कि इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट आती है, लोकल गवर्नमेंट आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट आती है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी, फिर लोकल गवर्नमेंट होगी। और यहाँ पे जो लोगों को जो सिटीजनशिप है उनको राइट्स और ड्यूटीज़ दी गई हैं जो लोगों को, वो भी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यूनियन स्टेट रिलेशंस, इलेक्शंस। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिड नॉट वांट टू पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी वैग्यू और अनक्लियर। तो अब हमारे इसमें जो जो पॉइंट इनके शामिल किए गए हैं, जैसे सर्वोविगन्स के दे रखे, सोशलिस्ट के दे रखे, स्क्यूलर के दे रखे, फेडरलाइजर के दे, तो ये सभी हम पॉइंट नेक्स्ट डे करेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी होगा। आपको ये चैप्टर जितना करा है वो कंप्लीट रीड करना है। इससे रिलेटेड जो भी हमारा बुक वर्क बनता है वो आपको कंप्लीट करना होगा। थैंक यू स्टूडेंट।